अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू उर्दू कोडिंग एकेडमी। आज की वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13 जो कि है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। इस चैप्टर में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को कंप्लीट सीखने वाले हैं और प्रैक्टिकली हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या इसको शॉर्ट में OOP भी कहा जाता है, ये एक प्रोग्रामिंग लिखने का एक तरीका है। बेसिकली हमारे पास दो तरीके हैं प्रोग्राम लिखने का। एक को कहा जाता है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग और दूसरा OOP है, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में हम प्रोग्राम को फंक्शंस में डिवाइड करते हैं, मतलब हम हर एक टास्क के लिए अलग अलग फंक्शन लिखते हैं। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। हर एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक स्पेसिफिक प्रोग्राम का पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का फायदा क्या है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आप एक गेम बना रहे हैं और इस गेम के 3 मेन पार्ट से एक प्लेयर है, दूसरा स्कोर है और तीसरा एनिमी है। ये 3 मेन पार्ट्स है आपके गेम का। अब अगर आप प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग को फॉलो करोगे तो आप इस गेम के हर एक पार्ट के लिए फंक्शन डिफाइन करोगे। अब आप खुद सोचे कि एक गेम में कितने पार्ट्स होते हैं। बहुत सारे पार्ट से एक गेम बनता है, तो आपके पास बहुत सारे फंक्शंस बनेंगे और जब फंक्शन ज़्यादा होते हैं तो उनको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उसमें एरर्स को फिक्स करना ये भी एक टफ टास्क बन जाता है। इसके अलावा अगर आप अपने गेम में नए फीचर्स को ऐड करना चाहोगे तो वो भी ऐड करना थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा। अब यही गेम अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम को यूज करके डिफाइन करोगे तो आप हर एक पार्ट के लिए एक क्लास डिफाइन करोगे। लेट सपोज मैं प्लेयर के लिए क्लास डिफाइन करूंगा, तो इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ प्लेयर के रिलेटेड डेटा और फंक्शंस होंगे, मतलब जो एक्शन वो प्लेयर परफॉर्म कर सकेगा वो इसी क्लास में डिफाइन होगा। इसी तरह बाकी गेम के पार्ट्स के लिए भी हम क्लासेस डिफाइन करते हैं। इससे हमारा कोड एक तो ऑर्गेनाइज होगा, दूसरा रीडेबल होगा और तीसरा ये कि उसमें नए फीचर्स को ऐड करना भी बहुत सिंपल होगा। लेट्स सपोज अगर आप प्लेयर के लिए नए फीचर्स ऐड करना चाहते हैं तो आप सिंपल एक और क्लास को डिफाइन कर लोगे जो कि इस क्लास का चाइल्ड होगा। विदाउट चेंजिंग दिस कोड आप उस नए क्लास में नए फीचर्स को डिफाइन कर लोगे। तो इसलिए जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ये बड़े प्रोजेक्ट्स में यूज होता है। प्रोसीजर प्रोग्रामिंग भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा आपके लिए जब आपके प्रोग्राम में फंक्शनैलिटी बढ़ेगी। तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग आप छोटे प्रोजेक्ट्स के यूज कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बड़े प्रोजेक्ट्स में आप यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जब भी हम बात करते हैं तो कुछ कंसेप्ट हमारे पास आ जाते हैं। बेसिक में हमारे पास क्लास और ऑब्जेक्ट होता है। इसके अलावा इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन और पॉलीमॉर्फिज्म, ये सारे कंसेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के रिलेटेड हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास और ऑब्जेक्ट की, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन और पॉलीमॉर्फिज्म को डिस्कस करेंगे। तो हम एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल उठाएंगे और उस एग्जांपल की मदद से ये सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। हम बात करेंगे बैंक अकाउंट की। अब अगर आप सोचो कि बैंक अकाउंट रिलेटेड डेटा कौन सा है, एक तो हमारे पास ओनर होगा, मतलब ये बैंक अकाउंट किसका है। दूसरा बैलेंस, बहुत सिंपल रखते हैं, यही 2 डेटा काफ़ी हैं। इसके अलावा कुछ मेथड्स लिखते हैं जो बैंक अकाउंट के रिलेटेड होते हैं। एक डिपॉजिट, दूसरा विड्रॉ और तीसरा लेट्स सपोज शो बैलेंस। ये हमारे पास मेथड्स है, यानी एक्शंस है जो हम इस बैंक अकाउंट पर परफॉर्म कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सबसे पहला स्टेप होता है क्लास को डिफाइन करना। अब क्लास क्या होता है, तो क्लास बेसिकली एक ब्लूप्रिंट होता है। लेट्स सपोज आप एक नया घर बना रहे हैं, तो घर बनाने से पहले आप एक नक्शा डिजाइन करवाते हैं। वो नक्शा बेसिकली एक ब्लूप्रिंट है उस घर का। अभी तक घर नहीं बना, लेकिन आपको पता है कि इस घर में कितने कमरे होंगे, इसका लुक कैसा होगा।
सिमिलर प्रोग्रामिंग में क्लास जो है ये एक ब्लूप्रिंट है जो आपको बताता है कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट जब आप बनाओगे तो उसके साथ डेटा कौन सा होगा, कौन से मेथड्स उसके लिए होंगे। तो पाइथन में क्लास डिफाइन करने के लिए हम सबसे पहले क्लास कीवर्ड लिखते हैं, फिर उसके बाद क्लास नेम आ जाता है। तो लेट सपोज मैं लिखता हूँ बैंक अकाउंट, और फिर उसके बाद आप कोलोन लगाते हैं, और जैसे ही आप इंटर प्रेस करोगे तो आप क्लास के बॉडी में आ जाओगे। क्लास में सबसे पहले फंक्शन डिफाइन करते हैं, उस फंक्शन को कहा जाता है कंस्ट्रक्टर। ये फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल होता है। जब भी आप इस क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ये फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल होगा। पाइथन में कंस्ट्रक्टर डिफाइन करने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं डिफ, फिर उसके बाद अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और फिर उसके बाद पैरेंथेसिस लगाते हैं, और फिर उसके बाद कोलोन, और यहाँ पर कंस्ट्रक्टर की बॉडी आ जाती है। तो आप जब भी इस क्लास के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, और इसके बॉडी में जो भी स्टेटमेंट होंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। और इसके अलावा एक और बात कि जब भी आप क्लास में फंक्शन डिफाइन करते हैं तो उसको आप एक पैरामीटर जरूर पास करते हैं। कॉमनली उस पैरामीटर को सेल्फ कहा जाता है। आप सेल्फ की जगह कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हैं। अब सेल्फ का मतलब क्या है? देखो, जब भी तुम इस क्लास के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो उस ऑब्जेक्ट को ये सेल्फ रिप्रेजेंट करता है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर प्रिंट लिखता हूँ और इसमें लिखते हैं दिस इज अ कंस्ट्रक्टर, और नीचे आके ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट करना बहुत सिंपल है। जिस तरह हम वेरिएबल बनाते हैं सिंपल, हम उस तरह ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट जो है ये रियल आइटम को रिप्रेजेंट करता है। ऑब्जेक्ट जब आप बनाते हैं तो मेमोरी में स्पेस दिया जाता है। तो ऑब्जेक्ट बनाते हैं यहाँ पर लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ अकाउंट 1, और फिर आपने लगाना है असाइनमेंट ऑपरेटर, और फिर उसके बाद क्लास का जो नेम है वो लिखना है, और पैरेंथेसिस लगाओगे। तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रोग्राम रन हुआ और कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो गया, और जो मैसेज उसमें था वो यहाँ पर प्रिंट हो गया। तो अब हम क्या करते हैं कि ये डेटा यूजर से लेंगे। मैं चाहता हूं कि जब भी मैं इस क्लास के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं तो ये डेटा मैं यूजर से लूं। तो इसके लिए सिंपल मैं कंस्ट्रक्टर को 2 और पैरामीटर पास कर दूंगा, एक ओनर, दूसरा बैलेंस। तो अब जब भी मैं इस क्लास के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो मुझे 2 वैल्यूज पास करने होंगे, एक ओनर के लिए और दूसरा बैलेंस के लिए। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं प्रिंट ओनर बैलेंस, और यहाँ पर जब मैं ऑब्जेक्ट को क्रिएट करूंगा तो इस क्लास के पैरेंथेसिस में मुझे ओनर और बैलेंस के लिए डेटा पास करना होगा। तो यहाँ पर अभी के लिए मैं पास करता हूँ अली, जो कि ओनर के लिए वैल्यू है, और बैलेंस के लिए लेट सपोज मैं पास करता हूँ 1000। तो अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये वैल्यूज प्रिंट हो गए। अब हमारे पास डेटा डिफाइंड है। अब यहाँ पर मैं इस वैल्यूज को इस क्लास के ऑब्जेक्ट में परमानेंटली स्टोर करना चाहता हूँ। इसका मतलब ये होगा कि जब तक इस क्लास का ये ऑब्जेक्ट होगा तब तक मैं ये वैल्यूज यूज कर सकता हूँ। तो ये बहुत सिंपल तरीका है। आपने कंस्ट्रक्टर के बॉडी में लिखना है सेल्फ डॉट ओनर, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर, और यहाँ पर आप इसको पास कर दोगे ओनर। अब यहाँ पर सेल्फ डॉट ओनर में ओनर का जो वैल्यू होगा वो स्टोर होगा। अब जब तक ये ऑब्जेक्ट है तो ये वैल्यू यानी अली मैं यूज कर सकता हूँ इस क्लास में कहीं पर भी। अब यहाँ पर मैं बैलेंस के लिए भी ये कर लूंगा बैलेंस। अब हम क्या करते हैं कि ये फंक्शंस डिफाइन करते हैं। फंक्शन डिफाइन करेंगे डिफ डिपॉजिट, यहाँ पर भी आपको सेल्फ पास करना होगा, और दूसरा एक पैरामीटर लेते हैं लेट सपोज अमाउंट, और ये फंक्शन यूजर से अमाउंट लेगा डिपॉजिट करने के लिए। तो यहाँ पर हम एक कंडीशन लगाते हैं कि लेट सपोज इफ
अमाउंट लेस देन और इक्वल टू 0 तो क्या करो, प्रिंट प्लीज एंटर वैलिड अमाउंट। और यहाँ पर एल्स के बॉडी में ये कर लेंगे कि सेल्फ डॉट बैलेंस प्लस इक्वल टू अमाउंट। यहाँ पर मैंने एक कंडीशन लगाया कि अगर अमाउंट 0 है या 0 से कम है, मतलब नेगेटिव नंबर यूजर ने इंटर कर दी, तो उसको ये मैसेज शो कर दो। और अगर 0 से अमाउंट ज्यादा है तो सिंपल बैलेंस के वैल्यू में अमाउंट को ऐड कर दो। तो अभी हमारे पास बैलेंस में 1000 स्टोर है। अब हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को कॉल करते हैं और इसमें थोड़ा सा अमाउंट डिपॉजिट करते हैं। तो फंक्शन को कॉल करना मतलब इस मेथड को कॉल करना है, तो सिंपल आपने लिखना है ऑब्जेक्ट जो कि है account1, फिर डॉट लगाना है और यहाँ पर लिखना है डिपॉजिट। और अब मुझे यहाँ पर पास करना है अमाउंट के लिए कोई वैल्यू। तो लेट्स सपोज मैं पास करता हूँ 1000। याद रहे कि अकाउंट में अभी 1000 ऑलरेडी मौजूद है। यहाँ पर हम एक और काम करते हैं कि एक मैसेज यूज़र को शो करवा देंगे कि डिपॉजिट सक्सेस, और यहाँ पर ये भी लिख लेंगे कि सेल्फ डॉट बैलेंस, जो बैलेंस है वो यूज़र को शो हो जाए। तो मैं इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि डिपॉजिट सक्सेस मतलब ये मैसेज आ गया और बैलेंस जो है वो 2000 हो गया। तो इट्स मीन कि डिपॉजिट मेथड जो है वो सही से काम कर रहा है। अब हम एक और मेथड को डिफाइन करते हैं विड्रॉ के लिए। तो सिंपल मैं लिखूंगा डिफ विड्रॉ सेल्फ, और इसके अलावा विड्रॉ के लिए मैं एक और पैरामीटर पास कर दूंगा। मैंने अमाउंट पास कर दी और यहाँ पर हम एक कंडीशन लगाते हैं कि इफ अमाउंट ग्रेटर देन सेल्फ डॉट बैलेंस, अगर यूजर के अकाउंट में जो बैलेंस है उससे ज्यादा अमाउंट यूजर ने एंटर कर दिया तो उसके लिए मैं ये कंडीशन लिख रहा हूँ। यहाँ पर उसको मैसेज शो कर देंगे योर करंट बैलेंस इज ओनली सेल्फ डॉट बैलेंस। यहाँ पर एक और कंडीशन भी लगाते हैं कि और अमाउंट लेस देन 0। चलो अगर इन दोनों कंडीशन में एक कंडीशन भी ट्रू हो गया तो यूजर को ये मैसेज शो हो जाएगा। यहाँ पर एल्स बॉडी लिखते हैं, अगर कंडीशन दोनों फॉल्स है तो यहाँ पर हम विड्रॉ कर देंगे। तो सेल्फ डॉट बैलेंस को माइनस इक्वल टू विड्रॉ कर देंगे, जितना उसने विड्रॉ किया है वो अमाउंट हम टोटल यानी बैलेंस से माइनस कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और account1 डॉट विड्रॉ को कॉल करते हैं। डिपॉजिट को कमेंट कर लेते हैं ताकि ये दोबारा रन ना हो। और यहाँ पर लेट सपोज मैं विड्रॉ करता हूँ 500 को, रन करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मुझे कुछ शो नहीं होगा क्योंकि मैं कोई मैसेज यूजर को शो नहीं करवा रहा। तो यहाँ पर मैं मैसेज लिखता हूँ लेट सपोज फ्रेंड विड्रॉ सक्सेस और यहाँ पर सेल्फ डॉट बैलेंस लिखते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं योर बैलेंस इज। अब रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास विड्रॉ सक्सेस हुआ और बैलेंस 500 आ गया, क्योंकि इससे पहले भी हमने इस प्रोग्राम को रन किया था तो वहां पर भी 500 इससे माइनस हुआ और अब दोबारा हमने इसको रन कर लिया तो ये 500 माइनस हो गया। तो इसी तरह पाइथन में हम क्लास को डिफाइन करते हैं और क्लास में फंक्शंस यानी जिसको मेथड्स कहा जाता है इसी तरह डिफाइन किया जाता है। आप एक क्लास के लिए मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर एक और अकाउंट बना सकते हैं। अगर मैं लिखूँ account2 असाइनमेंट ऑपरेटर बैंक अकाउंट जो क्लास नेम है और पैरेंथेसिस, यहाँ पर भी मुझे दो वैल्यूज पास करने हैं, एक ओनर के लिए दूसरा बैलेंस के लिए। लेट सपोज मैं पास करता हूँ इमरान और बैलेंस पास करते हैं 10,000। तो ये मेरे पास एक और अकाउंट बन गया। तो आई होप इस एग्जाम्पल से आपको क्लास और ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ पर एक फंक्शन को मैंने छोड़ दिया है, आप क्या करें कि इसको खुद डिफाइन करें। इसमें बहुत सिंपल है और कल की वीडियो में हम ये बाकी कंसेप्ट को डिटेल के साथ कवर कर लेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।